आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया प्लैंक्स ने अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं? जो रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी से इमिट होती हैं एक से ज़्यादा वेवलेंथ की, उन्हें बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस में आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और हम इसको करते हैं हीट नीचे से। तो इससे क्या होगा कि जो सब्सटेंस हैं, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, ये ओसिलेट करने स्टार्ट हो जाएंगे लाइक दिस, ओसिलेट। और जब ये ओसिलेट करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करेंगे। ओके, जितनी कम ऑसिलेशन होएगी फ्रीक्वेंसी ही उतनी ही कम होएगी इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और जितना ज़्यादा हीट करोगे, जैसे मान लो ये एक सब्सटेंस है, इसको मैं ज़्यादा हीट करता हूँ तो ये ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा ऑसिलेट करेगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेगा, ये इमिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कम वेवलेंथ हो तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो पहले रेड लाइट निकलती है। क्यों निकलती है रेड लाइट? क्योंकि जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ऑसिलेशन कम होती है, तो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है, और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी है, आपकी रेड। जैसे जैसे हम उसको और हीट करते हैं सब्सटेंस को, तो वो येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा हीट देने पर सब्सटेंस और ज़्यादा ऑसिलेट करने लग जाते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, और जो येलो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं ये, कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनके जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस में, वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपका पेंडुलम करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो गेन करेंगे ऑसिलेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस होगी तो उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब्सटेंस आपका क्या करेगा, इमिट करेगा। यही रीज़न है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेड हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी देन येलो। ठीक है, तो इसीलिए द बॉडी अपॉन हीटिंग बिकम फर्स्ट रेड, पहले वो रेड होएगी और फिर क्या होगी, वो येलो। ठीक है, इस बात को जो आपकी वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, उसने तो केवल ये कहा था कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो केवल क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा केवल एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आता। ये ड्रॉबैक थी हमारी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने क्या किया था, हमारे पास एक मेटल थी, ठीक है, उसमें हमने रेडिएशन डाली थी ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और इसमें से क्या इमिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय द यूज़ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, बाय द यूज़ ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जब हम किसी भी रेडिएशंस को डालते हैं किसी मेटल सरफेस पे, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। ठीक है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इन रेडिएशंस की एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, किस एनर्जी से, एच न्यू एनर्जी से। तो इस एनर्जी की कुछ फॉर्म तो, या फिर इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो कहाँ यूज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और बाकी एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये मेटल सरफेस है,
ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, इनके बीच में इंटरेक्शन भी है। मान लीजिए इस फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे 20 जूल एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 20 जूल, ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, यहाँ से इजेक्ट हो सके। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं 10 जूल की एनर्जी डालता हूँ। जो रेडिएशंस मैं डाल रहा हूँ उसकी एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जो रेडिएशन यहाँ डाली है 10 जूल की, वो 20 जूल से कम है। ठीक है। अब मैं डालता हूँ मान लो 30 जूल की, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बिल्कुल इजेक्ट होगा। क्यों होगा इजेक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव आपका न्यूक्लियस है, इसके अट्रैक्शन से हमें दूर ले जाने के लिए कितने जूल एनर्जी चाहिए? 20 जूल चाहिए। लेकिन मैं डाल कितने एनर्जी की रेडिएशन डाल रहा हूँ? 30 जूल की। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। 20 जूल तो कहाँ यूज़ होगा? उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। बाकी का जो 10 जूल है वो कहाँ यूज़ होगा? इलेक्ट्रॉन को क्या देने में? काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इट ट्रांसफ़र, अपनी सारी एनर्जी है किसको ट्रांसफ़र कर देगा? इलेक्ट्रॉन को। इफ़ द एनर्जी इज मोर देन द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा यदि एनर्जी ज़्यादा है लाइट की। किससे? जो इंटरेक्शन है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ इट्स एनर्जी, ये हमने अभी डिस्कस करा था। कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में यूज़ हो जाएगी, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या देने में? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डालोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा क्या मिलेगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब मैं 2 रेडिएशन इमिट कर रहा हूँ मान लो। ठीक है। इस पे डाल रहा हूँ 2 रेडिएशंस। एक डाल रहा हूँ मैं 40 जूल की और एक डाल रहा हूँ मैं कितने? 50 जूल की। तो देखिए जो ये 50 जूल वाली जो एनर्जी मैंने डाली है, जो रेडिएशन डाली है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। किससे? उस इलेक्ट्रॉन से जो निकली है किससे? 40 जूल से। क्योंकि दोनों की 10-10 जूल एनर्जी तो कहाँ यूज़ होगी? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में। और जो पहली रेडिएशन है उसकी 30 जूल यूज़ हुई इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, और जो दूसरी रेडिएशन है उसकी कितनी जूल? 40 जूल यूज़ हुई क्या देने में? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो सीधी सी बात है, जो सेकंड रेडिएशन है उसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ये अभी हमने डिस्कस करा है। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट डल रही है, कितनी रेडिएशन डल रही है पर यूनिट एरिया पे। सीधी सी बात है, ज़्यादा रेडिएशन डलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा इजेक्ट होंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन हम इजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो हम एनर्जी डालेंगे रेडिएशंस की वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप उसमें कितनी भी रेडिएशन डाल लें। चलिए थोड़ा सा डेरिवेशन भी कर लें। मेरे पास एक ही मेटल सरफेस है, इस पर मैंने लाइट डाल ली, फ्रीक्वेंसी किसकी? न्यू की। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसकी एनर्जी है? इंसिडेंट रेडिएशन की। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको नाम दिया मैंने न्यू नॉट। ठीक है। इसको एच से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एनर्जी आ जाएगी जो मुझे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए। तो वो हो जाएगी मेरी E1 E डैश मान रहा हूँ इसको, वो हो जाएगी E न्यू
नॉट। तो जितनी एनर्जी मैंने डाली मेरे मेटल पे, उसमें से एच न्यू नॉट एनर्जी तो कहाँ यूज़ हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी एनर्जी कहाँ यूज़ हो गई, इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में, जिसका फॉर्मूला क्या है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूज़ होगा फॉर्मूला। हमारे पास लाइट थी एच न्यू फ्रीक्वेंसी की, एच नॉट फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज़ हो गई, एच नॉट एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और प्लस बाकी जो एनर्जी यूज़ हुई वो कहाँ यूज़ हुई, इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है।